हाँ जी, वेलकम बैक। सो हम लोग आपके साथ आगे प्रोसीड करते हैं और आज की वीडियो में हम लोग आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक। इट्स इंडेक्स। इंडेक्स, राइट। मीनिंग ऑफ द इंडेक्स और इंडेक्सेस, ये क्या होता है? जैसे कि आपको मालूम होगा दैट वी हैव टू बिग एक्सचेंजेस इन इंडिया। हमारे पास कंट्री में दो बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं और इन दोनों एक्सचेंजेस के नाम क्या हैं? वन इज़ BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और दूसरा है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहले फॉर्म हुई है, NSE जो है वो बाद में फॉर्म हुई है। अगर हम ईयर की बात कर रहे हैं तो BSE वॉज फॉर्म्ड इन 1875 एंड NSE वॉज फॉर्म्ड इन 1992। इनका मेन काम क्या होता है? दे फॉर्म्ड इंडेक्सेस। सो ये जो है वो इंडेक्स मैनेज करती है। इंडेक्स क्या होता है? दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट। दोनों के दोनों इंडेक्स मैनेज करती हैं, बोथ हैव द सेम वर्क, राइट। और BSE का जो इंडेक्स मैनेज करता है, जो सबसे बड़ा इंडेक्स है, दैट इज़ BSE सेंसेक्स, जिसमें कि आज के डेट में हमेशा जनरली 30 शेयर्स रहते हैं। निफ्टी भी एक बहुत बड़ा इंडेक्स है जो कि मार्केट में बहुत डील होता है और ये मैनेज किया जाता है NSE के द्वारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, राइट। NSE निफ्टी 50 was made in April 22, 1996, ठीक है। BSE जो है वो पहले फॉर्म किया था क्योंकि BSE एक्सचेंज भी बहुत पुरानी है। इसमें जो सेंसेक्स फॉर्म किया गया था that was in 25 July 1990. It was at 1000 and it was formed in 1986, जिसमें कि बेस हमने 100 लिया था for the year 78-79। मतलब आप ये मान के चलो कि 1986 was the year जहाँ पर जो है सेंसेक्स was फॉर्म और जिसमें हमने 100 was the base for the 19। ये सब बात करते हैं। अच्छा, NSE में सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 ही मैनेज नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे और इंडेक्स हैं जो मैनेज होते हैं। वन वाज निफ्टी बैंक, निफ्टी IT, निफ्टी 500, निफ्टी 200, निफ्टी 50। इनफैक्ट डिफरेंट सेक्टर के भी बहुत सारे इंडेक्स हैं, जैसे कि IT जो है एक सेक्टर है, एनर्जी एक सेक्टर है, इसके अलावा रियल एस्टेट एक सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेक्टर है। डिफरेंट सेक्टर के इंडेक्स भी फॉर्म किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं, राइट। अब ये इंडेक्स होता क्या? स्टॉक एक्सचेंज, मतलब आई थिंक इतनी बात तो समझ आ गई होगी आपको कि ये जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है वो मेनली करते क्या है? दे मैनेजेस द इंडेक्स। बट पॉइंट अभी भी यही है कि इंडेक्स होता क्या है, व्हाट इज द सो इंडेक्स क्या होता है? सुनेगा, इंडेक्स इज नथिंग जस्ट ए symbolic number. Index is just a number, only number, nothing else. इंडेक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई एक एसेट हो या कोई एक ऐसी चीज़ हो जिसको हम देख सकते हैं, नो। मतलब है तो दिस इज जस्ट ए नंबर, न्यूमेरिकल नंबर फॉर मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी, दैट्स इट। यही है इंडेक्स। देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि रिलायंस कंपनी का शेयर का प्राइस जो है वो 2400, 500, 600 चल रहा है, तो अब मैं रिलायंस कंपनी की जब मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ तो रिलायंस कंपनी की इमेजिनेशन करते हुए मेरे पास बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर माइंड में आ रहा है ना। जब मैं ITC कंपनी की बात करता हूँ, उसका शेयर प्राइस आज के डेट में लड़ से 260 रुपये, 70 रुपये चल रहा है, तो मेरे माइंड में आता है कि ITC कंपनी के प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेरे माइंड में आते हैं, FMCG के प्रोडक्ट्स माइंड में आते हैं, ITC कंपनी के होटल्स मेरे माइंड में आते हैं, इसके अलावा ITC कंपनी के सिगरेट जो है, जो मेन प्रोडक्ट है, वो भी माइंड में आता है। तो मेरे माइंड में जो है ITC कंपनी के प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट। बट जब मैं बोलता हूँ निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट ए कंपनी। अगर मैं बोलता हूँ कि आज के डेट में इंडेक्स जो है वो 16,000 है, 17,000 है, 20,000 है, वटएवर, तो 16,000 जब मैं आपसे बोलता हूँ तो 16,000 इज जस्ट ए नंबर। नंबर की कैलकुलेशन कैसे की जाती है इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट इट इज जस्ट ए नंबर टू शो ऑफ कि भाई
मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ओवरऑल कंपनी इज दिस। ठीक है, जैसे जैसे ग्रो होगा वैसे वैसे निफ्टी भी बढ़ता रहेगा। आपको और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दैट लाइक आज की डेट में निफ्टी 50 की बात करें तो हम लोग जो है ये NSE इंडिया की वेबसाइट पर आ गए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जब निफ्टी 50 आपके पास लिखा हुआ है तो निफ्टी 50 के नीचे बहुत सारी इंडेक्सेस की नंबर्स लिखे हुए हैं। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप एंड देन मिड कैप अगेन 420, निफ्टी ऑटो, ये सेक्टर वाले हैं। निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG, IT, मीडिया एंड सो ऑन। सॉरी, मेनली निफ्टी जो है वो इंडेक्स में पहले एक को पकड़ लेते हैं, बदल देंगे तो आप देखोगे ये सारी कंपनीज बदल जाएंगी। और आप किसी को भी बदल दो, स्मॉल कैप आपने लिख दिया तो स्मॉल कैप की कंपनीज आ जाएंगी। जब मैंने निफ्टी 50 लिखा तो निफ्टी 50 इज़ द टॉप मोस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया। भारत की, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को हम लोग यहाँ पर निफ्टी 50 की कंपनीज में इंक्लूड कर रहे हैं। इन्हीं को हम ब्लू चिप कंपनीज भी बोलते हैं। ब्लू चिप मतलब इसी को, निफ्टी 50 की कंपनीज को ही हम लोग लार्ज कैप कंपनीज भी बोलते हैं। अब ये सिर्फ 50 है। आपने एक रूल सुना होगा दैट इज 70-30 रूल। ये 70-30 रूल हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह। 70-30 रूल में क्या यहाँ पर मतलब है कि हम लोग पूरे इंडिया की कंपनीज का 70% पोर्शन, आई रिपीट, हम पूरी इंडिया की सभी कंपनीज का 70% पोर्शन जो है इस निफ्टी 50 में कवर्ड करते हैं। अगर पूरे इंडिया की कंपनीज का जो कारोबार है मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको कवर देखें तो 50 ही ऐसी कंपनीज हैं जो कि 70%, ऑलमोस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट 70%, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 70% ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को होल्ड करके चलती है। जैसे कि आपको अगर इसमें नाम, ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिसमें सिर्फ 50 कंपनीज हैं? एक्चुअल में तो 7,000 10,000 कंपनीज हैं, शायद उससे भी ज़्यादा। बट उन 10,000 कंपनीज में से सिर्फ 50 कंपनीज जो हैं वो पूरी इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन का 70% हिस्सा होल्ड करके चलती है। ये कंपनीज हैं क्या क्या? टाटा मोटर्स, सन फार्मा, महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाइटन, UPL, ITC, हीरो मोटोकॉर्प, ब्रिटानिया, बजाज ऑटो, आइचर मोटर, रिलायंस, सिप्ला, डिविस लैब। ये आप देख रहे हो डाइवर्सिफाइड सेक्टर से कंपनीज ली हुई हैं। TCS, इन्फोसिस, श्री सीमेंट, HDFC बैंक, HDFC। आपने मैक्सिमम कंपनीज के नाम सुने होंगे, इनफैक्ट आपने इन मैक्सिमम कंपनीज के प्रोडक्ट्स भी यूज़ किए होंगे। HDFC बैंक में आपका अकाउंट होगा, रिलायंस कंपनी का जियो आपके फ़ोन में होगा, NTPC आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा होगा, ब्रिटानिया का ब्रेड आप रोज़ खा रहे होंगे, टाटा मोटर्स की आप गाड़ी यूज़ कर रहे होंगे, बजाज ऑटो का आप स्कूटर यूज़ कर रहे होंगे। सो यू आर यूजिंग प्रोडक्ट्स ऑफ दीज कंपनीज। तो पूरी इंडियन इकोनॉमिक्स का जो 70% हिस्सा है वो यही कंपनीज काम करती हैं। इसलिए कहा जाता है कि निफ्टी 50 को अगर आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इंडियन इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है। अगर आप निफ्टी 50 को बढ़ता हुआ देख रहे हैं तो यानी कि इंडियन इकोनॉमी, ये 15,782 अभी चल रहा है निफ्टी 50, तो यानी कि ये आज के डेट में वैल्यूशन है। अगर मैं कहता हूँ कि बढ़ गया, 16,000 हो गया, 17,000 हो गया, 20,000 हो गया, 25,000 हो गया, मीन्स ये 50 कंपनीज इंक्रीज हो रही हैं। और जैसे जैसे कंपनीज इंक्रीज होंगी यानी कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ होती जा रही है। तो कहते हैं कि किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस को देखना है तो उसके इंडेक्स को देख लो। किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस को देखना है तो आप क्या देख लो, उसके इंडेक्स को देख लो। तो यहाँ पर यही मतलब है कि 50 कंपनीज के इंडेक्स को ये देख लो। ये फॉर्म कब हुआ था? हमने कहा निफ्टी 50 वाज फॉर्म ऑन April 22, 1996. At this point of time it was 1000. BSE index was 1000 in 1990, 1990। आज के डेट में 50,000 के आसपास है। अब क्योंकि पहले फॉर्म हुआ था इसलिए इसकी वैल्यू आज भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये 1986 में फॉर्म हुआ था एट 1000 और आज के डेट में जो है ये 15,000 के आसपास है, राइट।
तो निफ्टी 50 अगर बढ़ रहा है इसका मतलब है कि हम 1996 से लेकर आज तक जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं। इस रीज़न से ये निफ्टी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ठीक है, एक लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट कैलकुलेशंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेमन लैंग्वेज। देखो ये 50 कंपनीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ये 50 कंपनीज हैं, कुछ भी नाम लिख दिया, टाटा मोटर्स, रिलायंस, जो मुझे याद आ रहा है वो लिखते जा रहा हूँ, HDFC बैंक एंड सो ऑन, ठीक है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कहते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं नंबर्स ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। कंपनी ने कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स हैं और मल्टीप्लाई बाय इसको कर दिया मार्केट प्राइस से, ठीक है। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैंने कहा टाटा मोटर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है लेटर से 1 लाख करोड़ की है, रिलायंस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन लेटर से 15 लाख करोड़ की है, HDFC की 6 लाख करोड़, ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल एंड सो। और इस तरह से हम लोग 50 कंपनीज के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल कर लिया एंड लेटर से ये हो गया 500 लाख CR, ठीक है। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इस वाले 500 लाख CR को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? 15,000 नंबर। 15,000 क्या है? 15,000 इज द निफ्टी एज ऑन टुडे, ठीक है। अब ये हमेशा जो है वो क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी ही रहेगी जितनी लिखी है? नो, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब बताया आपको नंबर्स ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। तो मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के कारण से इंक्रीज डिक्रीज होता जाता है। तो इंक्रीज डिक्रीज अगर होता जाएगा तो टाटा मोटर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इंक्रीज डिक्रीज होती रहेगी। तो मैंने कहा सपोज अगले दिन 2 दिन बाद या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर लेटर से 1 महीने बाद, 1 महीने के बाद ये 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो लेटर से 1.5 लाख करोड़ हो गई, ये 15 लाख जो है वो 20 लाख करोड़ हो गए, ये 6 लाख जो है वो 8 लाख करोड़ हो गए, ये जो है वो 10 लाख एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ गया। और इस तरह से जो 500 लाख करोड़ की वैल्यूएशन जो पहले 500 लाख करोड़ की थी वो 600 लाख करोड़ हो गए, ठीक है। अब निफ्टी जो 15,000 डिनोट कर रहा था इस नंबर को, अब क्या वो या 600 लाख करोड़ को भी 15,000 ही डिनोट करेगा? नो, ऑब्वियसली नॉट, राइट। इट विल इंक्रीज, सो इट विल इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली। तो यहाँ पर अगर 15,000 जो है वो 500 लाख CR को डिनोट कर रहा था, तो 600 लाख करोड़ को क्या नंबर डिनोट करेगा? डाट वी कैन कैलकुलेट डिवाइड बाय 500 एंड मल्टीप्लाई बाय 600 एंड दिस इज 18। सो यहाँ पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,000 है तो 600 लाख करोड़ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो जाएगा? राइट। सो इन दिस वे मार्केट विल इंक्रीज। एंड ये जो मैंने आपको बताया, मैंने कहा कि 1 महीने के बाद की मैंने कैलकुलेशन की है, आई एम हेयर जस्ट आपको समझाने के लिए। पर ये कैलकुलेशन हर सेकंड होती है, हर सेकंड में भी, हर सेकंड के भी टुकड़े कर दो, हर सेकंड के भी 30 टुकड़े कर दो, उस मिली सेकेंड के अंदर भी ये कैलकुलेशन की जाती है। हर मिली सेकेंड में हमारा जो निफ्टी है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर अपना जो नंबर है वो बदलता रहता है, राइट। So now if I say that I am talking about Nifty is at 15,000. So 15,000 is nothing but the Nifty 50 is the composition, is the basically mix of these number। इन numbers को हम लोग मिला दिया है, मतलब इन कैपिटलाइजेशन का एक सिंबॉलिक नंबर बना दिया है, and that is basically Nifty। Are you getting this? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ठीक है समझ में आ गया कि निफ्टी इस तरह से होता है, ट्रेड मतलब मार्केट में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मन में आता है कि निफ्टी 50 फॉर्म हो गया, पर इसका यूज़ क्या है? क्या यूज़ है? निफ्टी 50 फॉर्म हो गया, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस, राइट। निफ्टी 50 क्या कोई असेट है? आंसर इज़ नो। अगर कोई असेट नहीं है तो इसको ना तो खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। कैश मार्केट में तो ये हो ही नहीं सकता। रिलायंस कंपनी का शेयर कैश मार्केट में अवेलेबल हो सकता है क्योंकि वो एक असेट है, एक माइंड में उसके कंपनी का स्ट्रक्चर आता है उसकी जगह पर।
अब निफ्टी 50 जब बोलते हैं तो माइंड में कोई स्ट्रक्चर आता ही नहीं है, क्योंकि एसेट है ही नहीं. इट इज़ द सिंबॉलिक नंबर दैट रिप्रेजेंट दिस मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनीज. और ऐसे ही निफ्टी 50 की बात की है, ऐसे कोई भी अगर आपके पास इंडेक्स हो दैट इज़ ऑल्सो द सिंबॉलिक नंबर. जैसे मैं आपको ये निफ्टी ऑटो में ले जा रहा हूँ. अब निफ्टी ऑटो के अंदर जो कंपनीज होंगी वो कौन सी होंगी? वो कंपनीज जैसे कि नाम से मालूम चल रहा है जो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है. सो वी हैव टाटा मोटर्स, इंडिया, और ये MRF है, TVS मोटर है, अशोका लेलैंड है, भारत फोर्ज है, महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, आइचर मोटर. तो आप देख रहे हो सारे के सारे जो नाम आप सुन रहे हो ये सभी के सभी किससे रिलेटेड हैं? ऑटो सेक्टर से रिलेटेड. अब इसका भी एक सिंबॉलिक नंबर होगा, तो इसका जो सिंबॉलिक नंबर होगा वो इन कंपनीज को रिप्रेजेंट करेगा. ऐसे ही और आगे हमने FMCG ले लिया, इसका भी एक सिंबॉलिक नंबर होगा जो कि FMCG की कंपनीज को रिप्रेजेंट करेगा. इसमें ITCB है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ब्रिटानिया है, नेस्ले इंडिया है, डाबर है, मैरिको है, टाटा कंज्यूमर है, PGHH है, UBL. आर यू गेटिंग दिस? सो ये जो है ये सेक्टर वाइज है. अब निफ्टी नेक्स्ट 50 में क्या होगा? वो कंपनी जो कि अगली मतलब अभी तो जो निफ्टी 50 में कंपनी चल रही है वो अगली बार जो है वो इसमें आ सकती हैं. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखो आज की निफ्टी 50 की 50 कंपनीज जो हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा निफ्टी 50 में कंपनीज रहेंगे. जैसे मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ. आपने शायद आपको मालूम होगा एक ज़माने में येस बैंक वाज इन निफ्टी 50. एक ज़माने में येस बैंक वाज इन निफ्टी 50. और आज के डेट में अगर आप निफ्टी में ढूंढोगे कि येस बैंक कहाँ पर है, तो आपको निफ्टी में येस बैंक आपको मिलेगा ही नहीं. मतलब नहीं है, मतलब येस बैंक निफ्टी से हट गया और येस बैंक की जगह पर दूसरा कोई नाम यहाँ पर आ गया. ठीक है, तो ये कौन मैनेज करेगा? निफ्टी 50 को कौन मैनेज कर रहा है? NSE, राइट. और ऐसे ही टाइम टू टाइम ये देखा जाता है कि कौन सी कंपनीज अभी भी जो है टॉप 50 में है. तो कंपनीज चली जाती हैं, नई कंपनीज आती रहती हैं. ये कौन मैनेज करता है? दैट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फॉर द निफ्टी 50. और सेंसेक्स में जो 30 कंपनीज हैं उसमें कौन मैनेज करता है? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. सो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी हम वहीं पर हैं कि निफ्टी 50 बना तो दिया पर इसका यूज़ क्या है, बेनिफिट क्या है? निफ्टी 50 बना तो दिया सिंबॉलिक नंबर, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस? ठीक है. सो कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ. और सबसे पहला बेनिफिट है दैट इज़ सेटिंग बेंचमार्क. व्हाट वी मीन बाय दिस? देखो हमारे बचपन से ही बेंचमार्क के बारे में हमें बताया जाता है. आपको पढ़ना है किसके जैसे? जो बच्चा फर्स्ट आता है ना. आपके घर के पड़ोस में कोई बच्चा आता है जिसके 90 मार्क्स आते हैं हमेशा, तो आपको क्या बोला जाता है? किसके जैसा बनना है? उसके जैसा. आपके पड़ोस में कोई बच्चा नहीं है, आपके रिश्तेदार में कोई बच्चा है, तो आप उसका एग्जाम्पल दिया जाएगा. मतलब एग्जाम्पल हमेशा उसका दिया जाएगा जो टॉप का है, राइट. यहाँ पर निफ्टी 50 भी एक इसको बोलते हैं बेंचमार्क्स, जिसका आपको एग्जांपल दिया जाता है. दैट इज बेंचमार्क, दैट इज योर बेसिकली डिस्टिंक्टिविटी, राइट. तो बेंचमार्क का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, हमेशा ज़्यादातर म्यूचुअल फंड हाउसेज में जितनी भी स्कीम्स चलती हैं, सबसे पहले तो अपना एक बेंचमार्क डिसाइड करती है. मैंने कहा म्यूचुअल फंड स्कीम ने सपोज करो रिटर्न दिया 12% पर एनम का. ठीक है. इज इट गुड और बैड? हाउ यू विल से इज इट गुड और बैड? इसको ऐसे गुड और बैड नहीं कर सकते. आपके एग्जाम में मार्क्स आए 65 मार्क्स. इज इट गुड और बैड? आउट ऑफ 100 65 मार्क्स आउट ऑफ 100 इज गुड और बैड? नहीं बता सकते. हमने कहा आपके पूरी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स ही 65 हैं, तो क्या बोलेंगे? सुपर, अच्छे. अब जो टॉप पे आता है उसके 90 मार्क्स हैं और आपके 65 हैं, तो अब आप क्या कहोगे? नहीं यार, कुछ और मेहनत करने की ज़रूरत है. बेंचमार्क पहले से डिसाइडेड होना चाहिए कि क्या आपको किससे कंपेयर किया जाएगा. तो निफ्टी 50 अगर 12% रिटर्न दे रहा है और बेंचमार्क मतलब फिर से वही निफ्टी 50 जो है, सपोज करो जिस पीरियड में ये 12% पर एनम नापा मेज़र किया, उस पीरियड में हमारा निफ्टी 50 जो है वो 15% पर एनम दे रहा है, तो क्या बोलेंगे? म्यूचुअल फंड स्कीम इज़ नॉट सो गुड, है ना.
गुड कब मानेंगे? जब बेंचमार्क्स को बीट किया जाएगा। अगर बीट ही नहीं किया जाएगा तो हम कहेंगे दिस इज नॉट गुड। गुड तब होगा जब बेंचमार्क को बीट किया जाएगा, ठीक है। सो आर यू गेटिंग दिस? सो सबसे पहले तो जो निफ्टी के इंडेक्सेस होते हैं वो बेंचमार्क का काम करते हैं। पहली बात, किसी भी स्कीम को आप कंपेयर किससे करोगे? बेंचमार्क से। तो निफ्टी 50 कैन बी अ बेंचमार्क। आपको बता दूं निफ्टी 50 जो है भी रिटर्न देता है। अगर मैं निफ्टी 50 को मेजर करूं, मैंने गूगल पर डाल दिया निफ्टी 50 ही डाल देते हैं, तो यू विल हैव अ ग्राफ ऑफ दिस, ठीक है। और इसको हमने मैक्सिमम कर दिया, एट मैक्स जितना दिखा सकता है। तो यू विल सी दिस दैट इट इज़ 1970 से ये डेट देख लेना। उसके बाद ये बढ़ता हुआ नीचे ऊपर जाता हुआ यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ से यहाँ पर आते हुए, तो यानी कि ये भी एक रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो ये रिटर्न को बीट अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम कर पा रही है, अगर म्यूचुअल फंड स्कीम जो है लेटर से निफ्टी 50 दे रही है 15% और म्यूचुअल फंड स्कीम दे रही है 17%, तो अब हम कहेंगे येस, हमारा जो म्यूचुअल फंड हाउस है उसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। तो पहला तो काम क्या है इंडेक्स का कि ये एक बेंचमार्क देते हैं, पहली बात। दूसरा, वॉरेन बफेट जैसे बहुत बड़े इन्वेस्टर जो कि दुनिया के बहुत रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं, वो कहते हैं कि आपको मार्केट में कहीं भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। आप कोई स्टॉक सेलेक्ट करोगे, वो अच्छा होगा नहीं होगा, विल नॉट, हमें जो है इन सब चक्रों में नहीं पड़ना। आप जो इन्वेस्टमेंट करो वो कहाँ करो? निफ्टी 50 में। आप जो है कहाँ पर इन्वेस्ट करो? इंडेक्स में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, मैं ये नहीं करूँ कि आप करो। मैंने कहा हमारे वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करो? इंडेक्स में। टेंशन ही नहीं है कि स्टॉक जो है डूब जाएगा, डूब जाएगा। इंडियन इकोनॉमी तो नहीं डूबेगी ना। अगर इंडियन इकोनॉमी नहीं डूबेगी तो ये 50 कंपनीज भी नहीं डूबेंगी। और अगर कोई एक आध येस बैंक निकला भी, मतलब जो लगा कि ख़राब हो रहा है, डूब हो रहा है, तो एनएससी क्या करेगा? उस वाले स्टॉक को हटा देगा, उसकी जगह दूसरा डाल देगा। इन्वेस्ट इन निफ्टी 50। तो इट कैन बी अ इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी, दैट इज द सेकंड पॉइंट। आपको हो गया क्या ऐसा हो सकता है कि हम निफ्टी 50 में कैश मार्केट में इन्वेस्ट करें? तो निफ्टी 50 तो एक सिंबॉलिक नंबर है, तो वहाँ पर तो ऐसे कैश मार्केट में कुछ मिलेगा नहीं। बट हाँ, बहुत सारी स्कीम्स मार्केट में होती हैं जो इंडेक्स में इन्वेस्ट करती हैं और बहुत बहुत पॉपुलर रहती हैं वो स्कीम। जैसे कि IDBI की मुझे नंबर स्कीम याद है, IDBI इंडेक्स फंड। एंड ये जो IDBI इंडेक्स फंड है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है? निफ्टी 50 के 50 कंपनी में। दैट्स इट। कंपनी चेंज तो ये भी अपने आप से चेंज कर देगा, अपना कोई माइंड नहीं लगाएगा और सिंपल वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देगा। सो इंडेक्स फंड में जो इन्वेस्ट किया जाता है उसको समझा जाता है सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट। सो अगर आप सेफेस्ट टू सेफेस्ट मार्केट में प्ले करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा बेनिफिट क्या है इंडेक्स फंड का? इंडेक्स फंड जो है 50 कंपनीज के नाम बता देगा, वेटेज बता देगा, तो इंडेक्स फंड जो है वो उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। ETF भी आते हैं, ETF भी हमारे इंडेक्स फंड का ही सब्स्टिट्यूट पोर्शन है, ठीक है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, बता चुका हूँ कि हम लोग जो है इंडेक्स को कैश मार्केट में तो ट्रेड नहीं कर सकते, बट डेरिवेटिव मार्केट इज देयर जिसमें कि इंडेक्सेस को ट्रेड किया जा सकता है। डेरिवेटिव मार्केट, डेरिवेटिव मतलब वही डेरिवेटिव मार्केट आपको पता है, यू नो दिस अबाउट डेरिवेटिव मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मतलब वही कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। तो हमारे पास देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी तो ऐसा ही है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी तो कोई असेट नहीं होती। हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में बोलते हैं वादा बाजार। तो वादा बाजार जो है वो भी नंबर्स पर बेस्ड होता है कि कैश मार्केट में क्या प्राइस रहेगा। अब ये निफ्टी 50 का जो प्राइस है वो कैश मार्केट का प्राइस तो नहीं है, बट वो एक सिंबॉलिक नंबर तो है। तो फ्यूचर इज अवेलेबल इन निफ्टी 50, यू कैन ट्रेड, यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन निफ्टी 50 इन डेरिवेटिव, यू कैन ट्रेड, जिसकी एक एक्सपायरी है, जिसका एक लॉट साइज है, वहाँ पर आप निफ्टी 50 में जो है आप ट्रेड कर सकते हो। आप कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन भी ले सकते हो निफ्टी 50 के लिए। तो अगर मैं कहूँ कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हम देखना चाहते हैं तो यू कैन सी दिस अगेन, एक्सपायरी इज देयर,
निफ्टी मैंने यहाँ पर देखो लिखा हुआ है निफ्टी, ठीक है। निफ्टी में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बैंक निफ्टी इज़ देयर एंड सो ऑन। सो मैंने कहा निफ्टी लिखा हुआ है, निफ्टी में भी एक्सपायरी इज़ देयर। तो जो भी एक्सपायरी का आप कॉन्ट्रैक्ट लेना या बेचना चाहते हो वो आप एक्सपायरी को पिक करो और उसके बाद आप जो है ट्रेड दे सकते हो। यू कैन सी दिस इज़ अ कॉल, दिस इज़ अ पुट। ऑप्शन चेन जैसे कि स्टॉक की होती है प्रॉपर, वैसे ही यहाँ पर आपके पास निफ्टी 50 की भी है। 15,800 का पुट भी अवेलेबल है, 15,800 का जो कॉल है वो भी अवेलेबल है, ठीक है। और ऐसे ही 15,750, 15,700 इसका भी लॉट साइज होता है। एवरेज रूल जो रूल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं वो सभी रूल यहाँ पर अप्लीकेबल है। सो आप निफ्टी को कैश मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, बट आप निफ्टी को फ्यूचर मार्केट में यानी कि डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन ले सकते हो। प्रीमियम जैसे वहाँ पर होता था, यहाँ पर भी प्रीमियम इज देयर। सो यू कैन सी द प्रीमियम ऑफ ऑल दीज आर द बिड रेट एंड आस्क प्राइस। तो आपने वो वहाँ पर जो भी देखा था, लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस इज ऑल्सो देयर। सो LTP को देख सकते हैं कि हमारे प्राइस चल रहे हैं। जैसे कि अभी मैं बात करूँ 15,800 का जो निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है पुट ऑप्शन का, दैट इज़ अवेलेबल एट 183.35 और कॉल ऑप्शन इज अवेलेबल एट 166.70। राइट, सो इट्स you can trade in the derivative contract in future option, फ्यूचर भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ओपन किया हुआ है डीमेट अकाउंट अपना, तो उस डीमेट अकाउंट के अंदर मैंने यहाँ पर डाला निफ्टी, ठीक है। और निफ्टी जैसे ही डाला ना तो आप देखोगे एक तो निफ्टी 20 आ रहा है, मतलब वही इंडेक्स फंड वाला कि हम लोग जो है इंडेक्स में यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड मतलब कि हमने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया और म्यूचुअल फंड ने उन 50 कंपनी में पैसा डाल दिया तो निफ्टी 50 की कंपनी है, राइट। और देखो निफ्टी में कैश मार्केट में कुछ नहीं, हमारे पास क्या आ रहा है, निफ्टी मई फ्यूचर, निफ्टी जून फ्यूचर, निफ्टी जुलाई फ्यूचर। तो फ्यूचर आपके पास 3 अवेलेबल हैं, तो किसी पे भी एक क्लिक कर लेते हैं। यू विल हैव द ग्राफ ऑफ द की प्राइस पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, वो डेली बेसिस पर या जिस बेसिस पर आप देखना चाहते हैं वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डैट निफ्टी फ्यूचर इज़ अवेलेबल अगेन, जैसे कि शेयर्स में 3 होते हैं, यहाँ पर भी 3 आपके पास अवेलेबल हैं। हाँ, निफ्टी में जो एक्सपायरी है लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी वीक होता है। आई रिपीट, निफ्टी की एक्सपायरी लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी वीक होता है, तो यहाँ पर ट्रेड जो है वो हर वीक के अकॉर्डिंग होता है, राइट। सो हम लोग जो है नंबर 1 निफ्टी को बेंचमार्क यूज़ कर सकते हैं। निफ्टी जो है इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ होता है और निफ्टी जो है निफ्टी के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में आप जो है ट्रेड कर सकते हैं, कॉल पुट ले सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निफ्टी जो है आने वाले समय में कहाँ पर जाएगा, ठीक है। सो इन सब बातों को थोड़ा सा आपके साथ यहाँ पर लिख रहे हैं, आप भी जरूर लिखिएगा। नंबर 1, बाय एंड सेल ऑफ द इंडेक्स इज नॉट पॉसिबल इन कैश मार्केट। हमारा जो इंडेक्स है उसका बाय और सेल पॉसिबल नहीं है। कहाँ पर पॉसिबल नहीं है? कैश मार्केट में। डेरिवेटिव मार्केट में पॉसिबल है। इंडेक्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन डेरिवेटिव मार्केट। और यहाँ पर फिर से लिख लीजिएगा, यू कैन डू दिस इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ऑप्शन मतलब कॉल पुट। यू कैन बी अ राइटर, यू कैन बी अ बायर। राइटर भी बन सकते हो, बायर भी बन सकते हो। वन कैन बी लॉन्ग और शॉर्ट इन इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड मैंने फंड नहीं, इंडेक्स। तो जो निफ्टी के अंदर आप जो है लॉन्ग पोजीशन भी ले सकते हो, शॉर्ट भी ले सकते हो। इंडेक्स फ्यूचर ले सकते हैं। लॉन्ग शॉर्ट याद है ना आपको? लॉन्ग शॉर्ट मतलब कि अगर आप बाय कर रहे हो तो प्राइसेस जब बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे तो प्रॉफिट होगा, घटेंगे तो लॉस होगा। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, शॉर्ट मतलब सेल कर रहे हो, तो प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो लॉस, घटेंगे तो प्रॉफिट। तो आप जो है इंडेक्स फंड में, इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, दैट इज पॉसिबल। बस सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट में बाय और सेल नहीं कर सकते। वन कैन बी अ राइटर और
बायर इन द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। सो आप जो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में राइटर बन सकते हो, बायर बन सकते हो, दोनों के दोनों बन सकते हो। एंड इंडेक्स कैन बी यूज फॉर, ये हमने आपके साथ ऑलरेडी पढ़ लिया है। एंड ओके, सो दिस वाज अबाउट द इंडेक्स। ठीक है, मेन ये 3 बातें मुझे बतानी थी। दिस वाज अबाउट द इंडेक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे कि हम लोग इंडेक्स में जब ट्रेड करते हैं तो वो हेजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 भी लिख दीजिएगा, दैट इंडेक्स कैन बी यूज फॉर द हेजिंग। इंडेक्स कैन बी यूज फॉर द हेजिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी रिगार्डिंग आपके साथ बात करेंगे। इंडेक्स कैन बी यूज्ड फॉर हेजिंग। हेजिंग का मतलब होता है अपने आप को सेव करना। अगर आप कहीं कैश मार्केट में पोजीशन बनाई हुई है और आपको अभी भी डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट कहीं आने वाले 4 दिन में 10 दिन में डूब ना जाए, माइनस में ना चले जाए, तो अपने आप को सेव कर सकते हो बिना कैश पोजीशन को कट किए। आप जो है यहाँ पर इंडेक्स फंड में आप ट्रेड कर सकते हो। कैसे ट्रेड कर सकते हो, दैट वी विल अंडरस्टैंड, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में।